हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका नए लेक्चर वीडियो सीरीज में। और आज हम फिर बात करने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किसके ऊपर, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के ऊपर। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन पर हमने 10 क्वेश्चन कर लिए थे। पहले वाला थोड़ा सा रिकप कर लेते हैं। उसमें हमने क्या निकाला था, पावर डिसिपेशन निकाला था। तो पावर डिसिपेशन हमने कैसे निकाला था, V²RMS/R। आर हमें दे रखा था, VRMS हमारा होता है जो हमारा 20 थी था, मतलब AC जो हमारा वोल्टेज था अपॉन √2। FM सिग्नल बेटर देन AM सिग्नल बता दिया था। ऑल लेस इम्यू टू द नॉइज होता है। उसके बाद हमसे क्या निकलवाया था, मॉड्यूलेशन इंडेक्स। मॉड्यूलेशन होता है डेल एफ अपॉन FM, मतलब डेविएशन अपॉन फ्रिक्वेंसी। उसके बाद अगेन हमारा मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी डेविएशन हमसे मॉड्यूलेशन इंडेक्स पूछे गए। तो ये क्वेश्चन हमने करीब 10 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके थे। अब बात करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 11th पर। तो 11th क्वेश्चन नंबर क्या कहता है हमारे को कि मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी डेविएशन एंड मैक्सिमम बैंडविड्थ अलाउड फॉर कॉमर्शियल ब्रॉडकास्ट FM। हमें ये बतानी है कि जो फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी डेविएशन कितना और मैक्सिमम बैंडविड्थ हमारे को अलाउ होती है किसके लिए, कॉमर्शियल FM ब्रॉडकास्ट के लिए। कॉमर्शियल मतलब जो हमारा प्रसारण के लिए, कॉमर्शियल FM प्रसारण के लिए हमारी अधिकतम आवृत्ति कितनी होती है। तो देखते हैं, मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी डेविएशन अलाउड फॉर कॉमर्शियल FM ब्रॉडकास्ट इज 75 किलोहर्ट्ज़। तो जो हमारे मैक्सिमम अलाउड फ्रिक्वेंसी है, कितनी डेविएशन है, तो वो मैक्सिमम अलाउड डेविएशन कितना है हमारा 75 किलोहर्ट्ज़। किसके लिए, कॉमर्शियल FM के लिए। तो ये वाली लाइन है 75 किलोहर्ट्ज़। उसके बाद देयरफॉर अप्रोक्सीमेट बैंडविड्थ, तो हमारी जो अप्रोक्सीमेट बैंडविड्थ है वो हो जाती है 2 × डेल एफ, मतलब 150 किलोहर्ट्ज़। बट हमें क्या है, गार्ड बैंड्स भी अलाउ रहते हैं। गार्ड बैंड्स अलाउ होते हैं कितने के, 25 किलोहर्ट्ज़ के। तो 2 गार्ड बैंड्स लग गए, दोनों साइड होते हैं। तो ये 50 और प्लस 150 कितना हो गया, 200 किलोहर्ट्ज़। गार्ड बैंड क्यों लगाते हैं हम, गार्ड बैंड्स आर एडेड टू प्रिवेंट द इंटरफ्रेंस बिटवीन एडजेसेंट चैनल। गार्ड बैंड हमारे इसलिए लगाए जाते हैं जिससे अड़ोस पड़ोस के जो चैनल है उससे हमारा इंटरफ्रेंस ना हो, हमारा सिग्नल डिस्टॉर्टेड ना हो, इसलिए हम उसके लिए यूज़ करते हैं गार्ड बैंड। तो हमारी टोटल जो मैक्सिमम बैंडविड्थ हो जाएगी वो हो जाएगी 200 किलोहर्ट्ज़। और हमारी जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी डेविएशन है वो कितना है, 75। तो आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन बी। FM प्रसारण के लिए अधिकतम आवृत्ति विचलन कितना है, 75 किलोहर्ट्ज़ है। इसलिए अनुमानित बैंडविड्थ हो जाएगी 2 × 75 मतलब 150। 75 किलोहर्ट्ज़ गार्ड बैंड अगर दोनों तरफ लगाते हैं तो 25 गार्ड बैंड लगाते हैं किलोहर्ट्ज़ के, तो 25 दूनी 50 प्लस 150 कितने हो जाएंगे मेरा, 200 किलोहर्ट्ज़। एंड फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन में आर्मस्ट्रॉन्ग मेथड इज यूज फॉर जनरेशन। पहला ऑप्शन है कि जो आर्मस्ट्रॉन्ग मेथड है वो यूज़ होता है क्या, जनरेशन के लिए। बिल्कुल सही है, हम FM को जनरेट कर सकते हैं, 2 मीडियम से कर सकते हैं। एक होता है हमारा डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। जो डायरेक्ट मेथड है उसको हमने अपने वीडियो डाल दिया है, आपने देख लिया है। होप आर्मस्ट्रॉन्ग वाला भी मैं जल्दी डालने वाला हूँ। तो जो आर्मस्ट्रॉन्ग मेथड एक इनडायरेक्ट मेथड है, और इनडायरेक्ट मेथड है एक्चुअली में हमारा कौन सा, आर्मस्ट्रॉन्ग मेथड यूज फॉर जनरेशन। उसको हम डायरेक्ट क्यों बोलते थे, क्योंकि उसमें हमारा क्या है, FM सिग्नल हमको WBFM मतलब वाइड बैंड सिग्नल हमको डायरेक्टली मिल रहा था, जबकि इसमें हमें इनडायरेक्टली मिलता है। आर्मस्ट्रॉन्ग मेथड इज यूज फॉर द जनरेशन ऑफ FM सिग्नल। The FM signal has high quality of audio signal and reduced noise as compared to AM। जो FM सिग्नल है, जो उसकी जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है ऑडियो को सिग्नल की, किसके बजाय, AM सिग्नल के बजाय, और नॉइज क्या है, कम है। इन FM मल्टीपल साइड बैंड्स आर जनरेटेड। ये देखो ये डायग्राम है, तो हमारे FM सिग्नल बना रखा है, तो इसमें हमारे मल्टीपल साइड बैंड्स हैं दोनों साइड में, ठीक है। जब मल्टीपल साइड बैंड्स हैं इसलिए जो उसकी बैंडविड्थ है वो भी क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। इन मल्टीपल साइड बैंड्स आर जनरेटेड देयरफॉर इनफाइनाइट बैंडविड्थ थ्रू ओनली फ्यू सेट्स ऑफ द साइड बैंड्स आर यूजफुल फॉर डिटेक्शन ऑफ सिग्नल। पर हमको अगर सिग्नल को डिटेक्ट करना है तो हमें सिर्फ फ्यू साइड बैंड्स की ही नीड पड़ती है। यो मान लो कि ये फ्यू साइड बैंड्स हमें नीड पड़ती है डिटेक्शन के लिए। और अगर बैंडविड्थ की बात करें तो लगभग इनफाइनाइट होती है, और इनफाइनाइट नंबर ऑफ इसमें क्या होते हैं, मेरे साइड बैंड्स होते हैं। डायरेक्ट मेथड मैंने बताया था किससे जनरेट करते हैं, हम VCO से करते हैं। और इनडायरेक्ट मेथड कौन सा है, हमारा आर्मस्ट्रॉन्ग मेथड। तो हम ये कह सकते हैं जो फ्रिक्वेंसी डेविएशन के ये तीनों ऑप्शन हमारे क्या है, करेक्ट है। मल्टीपल साइड बैंड्स भी है, FM सिग्नल है, इनफाइनाइट बैंडविड्थ भी है, और वो आर्मस्ट्रॉन्ग मेथड से भी जनरेट किया जाता है। तो आंसर क्या हो गया, डी, ऑल ऑफ अबव। उसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, आफ्टर पासिंग द FM सिग्नल थ्रू मिक्सर व्हाट इज द चेंज इन द फ्रिक्वेंसी डेविएशन डेल्टा व्हेन द मॉड्यूलेटिंग फ्रिक्वेंसी इज डबल। ये कहा है कि जो FM सिग्नल है उसको अगर हम मिक्सर से पास कराते हैं
तो उसकी जो फ्रिक्वेंसी चेंज इन फ्रिक्वेंसी डेविएशन में क्या चेंज होगा, जबकि मॉड्यूलेशन फ्रिक्वेंसी उसमें डबल हो जाती है। क्या वो डबल हो जाएगा? डेविएशन मैंने डेल्टा बताया था, तो कितना 2 डेल्टा हो जाएगा या डेल्टा बाई 2 हो जाएगा, डेल्टा का स्क्वायर हो जाएगा या अनचेंज रहेगा। तो जो हमारा कैरियर फ्रिक्वेंसी है, अगर व्हेन कैरियर इज फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेटेड, अगर हमारी जो कैरियर है उसको हम फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेटेड करते हैं सिग्नल को, तो आउटपुट सिग्नल है द फ्रिक्वेंसी डेविएटेड अबव एंड बिलो ऑफ द कैरियर फ्रिक्वेंसी। जो हमारा आउटपुट सिग्नल है वो क्या करता है, फ्रिक्वेंसी को शिफ्ट करता है अप साइड में और डाउन साइड में, उसको बोलते हैं फ्रिक्वेंसी डेविएशन। और व्हेन एफएम सिग्नल इज पास थ्रू ए मिक्सर, द मिक्सर चेंजेस द कैरियर फ्रिक्वेंसी बट द डेविएशन रिमेंस चेंज। और अगर वो पास कर जाते हैं हम मिक्सर से, तो ध्यान रखना सिर्फ हमारी फ्रिक्वेंसी चेंज होगी, कैरियर फ्रिक्वेंसी, ना कि हमारा डेविएशन चेंज होगा। तो आंसर क्या हो गया मेरा? डी। आंसर हो गया मेरा डी, रिमेन अनचेंज। जब एक वाहक फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेट किया जाता है तो आउटपुट सिग्नल में फ्रिक्वेंसी आवृत्ति के ऊपर और नीचे आवृत्ति होती है, इसे फ्रिक्वेंसी डेविएशन के रूप में जाना जाता है। जब एफएम सिग्नल एक मिक्सर के माध्यम से पारित किया जाता है तो मिक्सर वाहक आवृत्ति को बदलता है, लेकिन विचलन अपरिवर्तित रहता है। क्वेश्चन नंबर 14, कैलकुलेट द मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ एफएम सिग्नल एंड एफएम इज 250 हर्ट्ज एंड डेल्टा एफ इज 5 किलो हर्ट्ज। तो हमसे मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकलवाया, जबकि हमें मॉड्यूलेशन फ्रिक्वेंसी की वैल्यू दे रखी है 250 हर्ट्ज और डेल्टा फ्रिक्वेंसी डेविएशन की दे रही है 5 किलो हर्ट्ज। मैं पहले ही क्वेश्चन करा चुका हूँ कि जो हमारा फ्रिक्वेंसी डेविएशन होता है, फ्रिक्वेंसी डेविएशन अपॉन मॉड्यूलेशन फ्रिक्वेंसी क्या होता है, मेरा मॉड्यूलेशन इंडेक्स, जिसको हमने डिनोट किया म्यू से कर सकते हैं, एमएफ से भी करते हैं। तो म्यू इक्वल टू फ्रिक्वेंसी डेविएशन अपॉन मॉड्यूलेशन फ्रिक्वेंसी, तो वो क्या होता है, डेल एफ अपॉन एफ एम। तो डेल एफ की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 किलो हर्ट्ज, 5 किलो हर्ट्ज कितना हो जाएगा, 5000 हर्ट्ज, और एफ एम कितना दे रखा, 250 हर्ट्ज। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 5000 अपॉन 250, तो हमारा आंसर आ जाएगा 20। तो हमारा ऑप्शन कौन सा आ गया, ए। क्वेश्चन नंबर 15, हमें इक्वेशन दे रखी है वी टी इक्वल टू ए कॉस ओमेगा सी टी प्लस के पी फाई टी रिप्रेजेंट द सिग्नल। हमें 4 सिग्नल दे रखे, फेज मॉड्यूलेटेड, एस एस बी एस सी, डी एस बी एस सी, नन ऑफ अबव। तो जो हमारी ये इक्वेशन है, ये किसकी इक्वेशन है, मेरे फेज मॉड्यूलेशन की इक्वेशन है। तो इससे हम सीधा सीधा बता सकते हैं फेज मॉड्यूलेशन सिग्नल है। द फेजर मॉड्यूलेटेड गिवन बाई द वी टी इक्वल टू ए कॉस ओमेगा सी टी, ये फेज मॉड्यूलेशन की इक्वेशन लिख रखी है। तो जो फेज मॉड्यूलेशन है, तो इससे हम सीधा सीधा यहाँ पर क्लियरली बता सकते हैं, सिर्फ देखते ही विद इन सेकेंड्स में, कि हमारा ये किसका है, फेज मॉड्यूलेटेड सिग्नल है। क्वेश्चन नंबर 16, द कैरियर इज सप्रेस्ड इन ए मिक्सर, ए फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लायर, ए ट्रांसड्यूसर, ए बैलेंस मॉड्यूलेटर। तो देखो जो हमारा कैरियर है ना, अगर हम बात करोगे तो कैरियर की हमको एफएम में तो सप्रेस करने की ज़रूरत पड़ती नहीं, तो ये मिक्सर, फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लायर, ट्रांसड्यूसर, इन तीनों की एफएम में ज़रूरत पड़ती है। तो हम सीधा भी ये कह सकते हैं डी, ए बैलेंस मॉड्यूलेटर। पर मैं इन सब की वर्किंग बता देता हूँ, मिक्सर क्या काम करता है, फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लायर क्या करता है, ट्रांसड्यूसर क्या काम करता है। ए मिक्सर इज वन विच मिक्स द ऑडियो फ्रिक्वेंसी विद द कैरियर फ्रिक्वेंसी। तो मिक्सर का क्या काम है, हमारे सिर्फ मिक्सर का काम है, वो ऑडियो फ्रिक्वेंसी और कैरियर फ्रिक्वेंसी को क्या करता है, मिक्स करता है। और ये ट्रांजिस्टर है, जो ट्रांजिस्टर क्या करता है, इट कन्वर्ट ए सिग्नल फ्रॉम, जो ये ट्रांजिस्टर कन्वर्ट ए सिग्नल फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनोदर। आपने पढ़ा होगा दूसरे सब्जेक्ट में भी, ईएमआई के अंदर जो ट्रांजिस्टर होता है वो वन फॉर्म ऑफ सिग्नल को दूसरी फॉर्म में बदलता है। जैसे कि अगर मैं फ़ैन की बात करूँ तो फ़ैन क्या कर रहा है, एक एनर्जी है, कौन सी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसको चेंज किस में कर रहा है, मैकेनिकल एनर्जी में। तो ये एक तरह से इन्वर्स ट्रांसड्यूसर का काम करता है। ट्रांसड्यूसर वो होता है जो नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को एक तरह से इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में बदलता हो, और नॉन सिग्नल उसको करता है एक सिग्नल फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर, मतलब एक सिग्नल को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में करता है। तो हमारा यह बैलेंस मॉड्यूलेटर सप्रेस द कैरियर एंड लीव्स ओनली द साइड बैंड्स। जो बैलेंस मॉड्यूलेटर है वो क्या करता है, सप्रेस कर देता है कैरियर को और ओनली साइड बैंड्स को छोड़ देता है। तो मिक्सर वह है जो वाहक आवृत्ति के साथ ऑडियो आवृत्ति को मिलाता है। एक ट्रांजिस्टर एक संकेत से दूसरे रूप के संकेत में परिवर्तित करता है। संतुलन नियामक वाहक को दबा देता है, केवल साइड बैंड छोड़ देता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एएफसी? फुल फॉर्म ऑफ एएफसी होती है हमारी ऑटोमेटिक फ्रिक्वेंसी कंट्रोल। ऑटोमेटिक फ्रिक्वेंसी कंट्रोल होती है। तो एएफसी स्टैंड फॉर ऑटोमेटिक फ्रिक्वेंसी कंट्रोल। इट इज मेथड ऑफ द ऑटोमेटिकली कीप ए रेजोनेंट सर्किट ट्यून टू द फ्रिक्वेंसी ऑफ इनकमिंग रेडियो सिग्नल। तो ये एक ऐसा मेथड है, इट इज़ ए मेथड
टू ऑटोमेटिकली की, मतलब ये पहले से ही ऑटोमेटिकली रखता है, क्या रखता है, रेजोनेंट सर्किट को ट्यून रखता है किस फ्रिक्वेंसी पे, जो इनकमिंग रेडियो फ्रिक्वेंसी है, जो रेडियो फ्रिक्वेंसी अभी आने वाली है उस रेडियो फ्रिक्वेंसी पे ये पहले से ही सर्किट को क्या रखता है, ट्यून रखता है। इट इज़ यूज्ड इन रिसीवर टू ट्यून द डिजायर्ड फ्रिक्वेंसी, और ये हमारे किस में यूज आता है, रिसीवर में यूज किया जाता है फॉर डिजायर्ड फ्रिक्वेंसी। जब हमें डिजायर्ड फ्रिक्वेंसी की ज़रूरत पड़ती है तो हम यूज करते हैं किसकी, AFC की। क्वेश्चन नंबर 18, मिक्सिंग इज यूज इन कम्युनिकेशन टू, अभी मैंने बताया था जो हमारा मिक्सिंग क्या काम कर रहा था, मिक्सिंग इज यूज टू चेंज द फ्रिक्वेंसी ऑफ कैरियर बाय मिक्सिंग इट विद रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल और ऑडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल। अभी मैंने थोड़ी देर पहले पुराने क्वेश्चन बताया था, तो मिक्सिंग क्या काम करता है हमारा, मिक्स करता है किसको, मिक्सिंग करता है कैरियर को, और या तो रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल को या ऑडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल को। तो द फ्रिक्वेंसी कैन बी चेंज टू एनी रिक्वायर्ड वैल्यू इन कम्युनिकेशन, जो फ्रिक्वेंसी है हम उसको किसी भी रिक्वायर्ड वैल्यू में चेंज कर सकते हैं। तो रेज द कैरियर फ्रिक्वेंसी, लोअर द कैरियर फ्रिक्वेंसी, टू अल्टर द डेविएशन, टू चेंज द कैरियर फ्रिक्वेंसी टू एनी डिजायर्ड वैल्यू। तो हमारा क्या होगा ऑप्शन, टू चेंज द कैरियर फ्रिक्वेंसी टू एनी रिक्वायर्ड वैल्यू। तो हमारे जो मिक्सर है वो जो रिक्वायर्ड वैल्यू है उस पर क्या कर देता है, हमारी कैरियर फ्रिक्वेंसी को चेंज कर देता है। क्वेश्चन नंबर 19, वन ऑन विच फैक्टर द बैंडविड्थ रिक्वायर्ड फॉर ए मॉड्यूलेटेड कैरियर डिपेंड, मतलब कौन सा फैक्टर है जिस पे हमारे जो बैंडविड्थ रिक्वायर्ड है वो मॉड्यूलेटेड कैरियर की डिपेंड करती है। बेस बैंड फ्रिक्वेंसी रेंज, सिग्नल टू नॉइज रेशियो, कैरियर फ्रिक्वेंसी, एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर फ्रिक्वेंसी। तो हमारा जो ये डिपेंड करता है, बैंडविड्थ कैन बी सीन रेंज ऑफ द फ्रिक्वेंसीज, बैंडविड्थ कैन बी सीन द रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी विद इन ए बैंड दैट इज यूज्ड इन ए ट्रांसमिटिंग ए सिग्नल। तो ये सिग्नल बैंडविड्थ डिपेंड ऑन बेस बैंड ऑफ द फ्रिक्वेंसी सिग्नल, बेस बैंड ऑफ द फ्रिक्वेंसी सिग्नल। तो हमारी जो बैंडविड्थ है वो किस पे करती है, बेस बैंड सिग्नल की फ्रिक्वेंसी रेंज पर। और वैसे भी कह सकते हैं जो हमारा बेस बैंड से एक होता है बैंड पास, एक होता है बैंड वे बेस बैंड। तो बेस बैंड होता है लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल होता है, बैंड पास हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल होता है। जो मैसेज होता है, मैसेज सिग्नल होता है एक तरह से वो बेस बैंड सिग्नल होता है। तो जो हमारी जो बैंडविड्थ है अगर आपने देखा होगा तो 2 FM के बराबर भी होती है। तो यहाँ से भी हम कह सकते हैं कि वो उस पर डिपेंड करती है, किस पर, बेस बैंड फ्रिक्वेंसी। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बेस बैंड फ्रिक्वेंसी क्या होगी, एक तरह से लो फ्रिक्वेंसी ही हो गई। फॉर ए FM सिग्नल 15 cos 10 की पावर 10 × 10 की पावर 8t + 10 sin 1220t कैलकुलेट कैरियर फ्रिक्वेंसी एंड मॉड्यूलेशन फ्रिक्वेंसी। तो कैरियर फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन फ्रिक्वेंसी बहुत ईजिली पता कर सकते हैं, क्योंकि जो अगर हमारी ये फॉर्म को जब हम कंपेयर करते हैं जनरल फॉर्म ऑफ किससे, FM सिग्नल की, तो ये होती है ωCT + MF sin ωm। तो ωc हो गए कैरियर, ωc और ωm। तो कैरियर जो फ्रिक्वेंसी होती है तो वो हमारी हो जाती है ωc/2π। FC क्या होता है 2π ωm। तो कैरियर फ्रिक्वेंसी क्या हो गया, ωc की वैल्यू अपॉन 2π। तो वो हो जाएगा 159.1 मेगाहर्ट्ज। एंड ऐसी मॉड्यूलेटिंग फ्रिक्वेंसी FM, तो FM क्या हो जाएगी, जो हमारा वैसे होता है 2π FM = ωm, और ऐसी 2π FC = ωm। तो इसका मतलब FM की वैल्यू क्या होगी, ωm/2π। FM = ωm/2π। तो ऐसे हम वैल्यू कर देंगे, सेम ऐसे ही हम फ्रिक्वेंसी FC के निकाल देंगे, वो हो जाएगा ωc/2π। ये हो गया हमारा ωm/2π। तो ये हमने वैल्यू पुट कर दी, तो यहाँ से हमने ईजिली फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट कर ली। फ्रिक्वेंसी डेविएशन इन FM इज चेंज इन कैरियर फ्रिक्वेंसी टू द चेंज इन फ्रिक्वेंसी अबव एंड बिलो द सेंटर ऑफ फ्रिक्वेंसी, फॉर्मेशन ऑफ साइड बैंड, द फॉर्मेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस कैरियर फ्रिक्वेंसी इन प्रोपोर्शनल टू द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, ऑल ऑफ अबव। तो जो फ्रिक्वेंसी डेविएशन है ये हमारे सारे के सारे हैं, मतलब इन फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन, जो हमारा फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है तो उसके लिए अगर हम बात करते हैं इन फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फ्रिक्वेंसी ऑफ द कैरियर वेरीज इन अकॉर्डेंस
विद द मॉड्यूलेटेड सिग्नल। जो हमारे किसके मॉड्यूलेटेड सिग्नल के अकॉर्डिंग हम किसको वेरी करते हैं, मतलब चेंज करते हैं। तो वेरिएशन ऑफ इंस्टेंटेनियस कैरियर फ्रिक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू द मॉड्यूलेशन फ्रिक्वेंसी। जो उसका वेरिएशन है किस पर डिपेंड करता है, मॉड्यूलेशन सिग्नल पे। तो नंबर ऑफ साइड बैंड्स आर फॉर्म्ड, कि कितने नंबर ऑफ साइड बैंड फॉर्म। देयरफॉर डेविएशन ऑफ कैरियर फ्रिक्वेंसी अबव एंड बिलो द कैरियर फ्रिक्वेंसी, दिस इज आर नाउन एज फ्रिक्वेंसी डेविएशन। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा हमारा, डी, ऑल ऑफ अबव। ड्रॉबैक्स ऑफ यूजिंग डायरेक्ट मेथड ऑफ जनरेशन इन एफएम। मैंने बताया था कि एफएम को जनरेट करने के दो तरीका हैं, एक डायरेक्ट है एक इनडायरेक्ट है। तो हमसे पूछा हुआ है कि ड्रॉबैक्स क्या है डायरेक्ट मेथड ऑफ जनरेशन ऑफ एफएम का। तो जो ड्रॉबैक्स है, डज नॉट गिव हाई स्टेबिलिटी टू द एफएम सिग्नल फ्रिक्वेंसी। बिल्कुल सही बात है। जो हमारा अगर हम इनडायरेक्ट मेथड की बात करते हैं, आर्मस्ट्रॉन्ग मेथड होता है। जो आर्मस्ट्रॉन्ग मेथड में हम क्या क्रिस्टल ऑसिलेटर यूज लेते हैं जो हाईली स्टेबल होता है। इसलिए जो इनडायरेक्ट मेथड ऑफ जनरेशन है वो हाईली स्टेबिलिटी है उसकी बजाय किसके, डायरेक्ट जनरेशन से। तो डायरेक्ट मेथड ऑफ जनरेशन की बजाय वो है। तो हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, डज नॉट गिव हाई स्टेबिलिटी टू द एफएम सिग्नल फ्रिक्वेंसी। तो ये एफएम सिग्नल फ्रिक्वेंसी को हाईली स्टेबल नहीं होती। डिस्टॉर्टेड एफएम सिग्नल इज जनरेटेड ड्यू टू द हार्मोनिक और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। और जो इसका डिस्टॉर्शन है वो एफएम सिग्नल का जनरेट होता है ड्यू टू द हार्मोनिक और मॉड्यूलेटेड सिग्नल डायरेक्ट मेथड में। तो ये दोनों की दोनों बात बिल्कुल सही है। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी, कैन नॉट यूज फॉर हाई पावर एफएम जनरेशन। बिल्कुल ये हाई पावर जनरेशन के लिए हम इसको यूज ले सकते हैं। तो इसने कैन नॉट लगा दिया। अगर ये कैन नॉट नहीं लगाता तो हमारे इसमें ऑप्शन हो जाते ए, बी और सी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं इन डायरेक्ट मेथड ऑफ एफएम जनरेशन द कैरियर सिग्नल इज डायरेक्टली अफेक्टेड बाय द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। इट इज़ नॉट ईजी टू गेट हाई ऑर्डर स्टेबिलिटी इन द कैरियर फ्रिक्वेंसी। तो नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैरेक्टर डायोड प्रोड्यूसर डिस्टॉर्टेड एफएम सिग्नल ड्यू टू द हार्मोनिक इन द। और जो क्या नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स होती है किसकी, बैरेक्टर डायोड की। अगर उसका देखोगे डायरेक्ट मेथड ऑफ जनरेशन उसमें मैंने बैरेक्टर डायोड लगा रखी है तो वो नॉन लीनियरली बिहेव करती है, जिसके कारण हमारा क्या होता है, हार्मोनिक्स पैदा होते हैं किसमें, मॉड्यूलेटेड सिग्नल। द अमाउंट ऑफ फ्रिक्वेंसी डेविएशन इन एफएम सिग्नल डिपेंड्स अपॉन। तो जो फ्रिक्वेंसी डेविएशन है वो किस पर डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। द अमाउंट ऑफ फ्रिक्वेंसी डेविएशन इन एफएम सिग्नल is depend upon amplitude of the modulation signal. So in case of audio signal, louder is the sound, more is the frequency deviation in the carrier signal and vice versa. इसका मतलब ये है कि हम ऑडियो सिग्नल की अगर बात कर रहे हैं तो जितनी लाउडर साउंड होगी उतनी ही मोर उसकी फ्रिक्वेंसी डेविएशन होगा किसके अंदर, कैरियर सिग्नल के अंदर, और वाइस वर्सा मतलब जैसे का तैसा। द सिग्नल डेविएशन हेल्प इन डिटरमिनाइंग द बैंडविड्थ ऑफ द एफएम सिग्नल। जो फ्रिक्वेंसी डेविएशन है वो क्या हेल्प करता है हमें, बैंडविड्थ के लिए करता है, किसके लिए, एफएम सिग्नल की बैंडविड्थ डिटरमिनाइन करने के लिए, क्योंकि वो 2 डेL के करीब करीब होती है और हम ये भी कह सकते हैं 2 FM के बराबर भी होती है। एडवांटेज ऑफ यूजिंग डायरेक्ट मेथड ऑफ जनरेशन ऑफ एफएम सिग्नल। तो हमसे पिछले वाले क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि डिसएडवांटेज पूछे थे, इसमें हमसे पूछ लिया क्या, एडवांटेज कि मेथड ऑफ जनरेशन एफएम सिग्नल के एडवांटेज क्या हैं। इट हैज़ हाई स्टेबिलिटी टू द एफएम सिग्नल फ्रिक्वेंसी। मैंने पहले ही बताया था कि ये हाईली स्टेबल है नहीं, तो इसका मतलब इसका ये कोई एडवांटेज भी नहीं है। डिस्टोर्शन फ्री एफएम सिग्नल इज जनरेटेड नहीं, इसमें डिस्टोर्शन होता है किसके अंदर, डायरेक्ट मेथड ऑफ जनरेशन में। हाई पावर एफएम जनरेशन इज पॉसिबल, बिल्कुल सही है। तो हमारा सी ऑप्शन है कि जो ये हाई पावर एफएम जनरेशन के लिए यूज होता है और इसमें डिस्टोर्शन भी होता है, और जो स्टेबिलिटी है वो एफएम फ्रिक्वेंसी की सिग्नल की नहीं होती है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, सी। आंसर हो जाएगा हाई पावर एफएम जनरेशन इज पॉसिबल। ड्रॉबैक्स ऑफ द ट्यून रेडियो फ्रिक्वेंसी आर। ड्रॉबैक्स क्या है ट्यून रेडियो फ्रिक्वेंसी का, ऑसिलेट एट हायर फ्रिक्वेंसी, सेलेक्टिविटी इज पुअर, बैंडविड्थ ऑफ TRF रिसीवर वेरीज द इनकमिंग फ्रिक्वेंसी, ऑल ऑफ द अबव। तो जो हमारा ड्रॉबैक्स है ये सारे के सारे ड्रॉबैक्स हैं, वो ऑसिलेट होता है हायर फ्रिक्वेंसी पर, सेलेक्टिविटी भी उसकी पुअर होती है, बैंडविड्थ ऑफ TRF रिसीवर वेरीज विद इनकमिंग फ्रिक्वेंसी। तो हम यहाँ से पढ़ सकते हैं इसके एक्सप्लेनेशन में, द TRF रिसीवर गिव्स अनस्टेबल आउटपुट एज दे हैव टेंडेंसी टू ऑसिलेट एट हायर फ्रिक्वेंसी। तो वो ऑसिलेट करता है हायर फ्रिक्वेंसी पर। द सेलेक्टिविटी ऑफ TRF रिसीवर इज प्योर टू डिस्टिंग्विश द
डिजायर्ड सिग्नल फ्रॉम द अनडिजायर्ड सिग्नल। तो जो मतलब TRF की जो वो है, जो डिस्टिंग्विश करने की जो है वो बहुत ही पुअर है, मतलब सेलेक्टिविटी बहुत पुअर है, जिसके कारण वो डिस्टिंग्विश करना मुश्किल हो जाता है किसमें, डिजायर्ड सिग्नल में और अनडिजायर्ड सिग्नल में। विद ट्यूनिंग रेंज देर इज ए वेरिएशन इन द बैंडविड्थ विद इनकमिंग फ्रीक्वेंसी, और ट्यूनिंग रेंज के कारण वेरिएशन होता है किसमें, इनकमिंग फ्रीक्वेंसी में। द रिसीवर सेलेक्ट द एडजस्टेंट अनडिजायर्ड फ्रीक्वेंसी विद द डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी ड्यू टू द वेरिएबल बैंडविड्थ। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, ऑल ऑफ अबव। इन रेडियो रिसीवर बैरेक्टर डायोड आर यूज्ड फॉर, जो रेडियो रिसीवर है उसमें हमारा बैरेक्टर डायोड किस लिए यूज होता है, ट्यूनिंग, डिमोडुलेशन, मिक्सिंग, नन ऑफ दिस हमारा होता है ट्यूनिंग में। अगर आपने बैरेक्टर डायोड का देखी हो, मैंने इसका वो भी बताया था, पूरी वर्किंग जब डायरेक्ट मेथड बताया था। तो जो हमारा बैरेक्टर डायोड है वो वेरिएबल कैपेसिटेंस डायोड है, और विद द वेरिएबल कैपेसिटेंस विद द फंक्शन ऑफ वोल्टेज अप्लाइड टू द इनपुट ऑफ इट्स टर्मिनल। जो वेरिएबल वोल्टेज है जिसके कारण क्या, जो फंक्शन इनपुट अप्लाइड किया वोल्टेज एट द इनपुट ऑफ इट्स टर्मिनल विद द अप्लाइड बाइस वोल्टेज, मतलब जो अप्लाइड बाइस वोल्टेज है, द कैपेसिटेंस ऑफ डायोड आर वेरीड। तो उससे हम क्या करते हैं भाई, रिवर्स बाइसिंग, तो हम डायोड के कैपेसिटेंस को वेरी कर सकते हैं। द डायोड आर यूज्ड इन ट्यूनिंग एट द रिसीवर, जो कि ट्यूनिंग होती है रिसीवर पर। बैरेक्टर डायोड ऑपरेट व्हेन दे आर रिवर्स बाइस, जो बैरेक्टर डायोड है वो रिवर्स बाइस में काम करती है। बैरेक्टर डायोड आर ऑफन यूज्ड इन RF सर्किट, RF सर्किट में मोस्टली यूज होती है। दे आर यूज्ड टू वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर इन फेज लॉक लूप, तो PLL में ये VCO की तरह काम करते हैं। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ बैरेक्टर डायोड आर रेडियो रिसीवर, सेलुलर रिसीवर एंड वायरलेस रिसीवर। तो जो हमारे बैरेक्टर डायोड है वो क्या है, बैरेक्टर डायोड के क्या है एप्लीकेशन है। तो हमें बस ये याद रखना है, जो बैरेक्टर डायोड हम किस में यूज लेते हैं, ट्यूनिंग में। याद कैसे रखना, वो डायरेक्ट मेथड जब मैंने समझाया था तो उसमें मैंने बताया था कि इसमें ट्यूनिंग होती है। क्वेश्चन नंबर 27, एम्पलीट्यूड लिमिटर्स इन FM रिसीवर आर यूज्ड टू रिमूव द एम्पलीट्यूड वेरिएशन ड्यू टू द नॉइज, फिल्ट्रेशन, डीमोडुलेशन, एम्पलीफिकेशन। तो हमारा इसका आंसर क्या है, एम्पलीट्यूड लिमिटर हम AM में यूज नहीं करते, किस में यूज करते हैं हम, FM में। और क्यों करते हैं, क्यों, रिमूव द एम्पलीट्यूड वेरिएशन ड्यू टू द नॉइज। जो एम्पलीट्यूड लिमिटर्स हैं वो FM रिसीवर आर यूज टू रिमूव द एम्पलीट्यूड वेरिएशन। तो जो एम्पलीट्यूड लिमिटर FM में किसका काम करते हैं, एम्पलीट्यूड वेरिएशन को रिमूव करते हैं। द लिमिटर डज दिस बाई क्लिपिंग द रिसीव मॉड्यूलेटर, और किस तरह से करते हैं, वो क्लिप कर देते हैं रिसीव्ड मॉड्यूलेटिंग वेव को। इन FM सिग्नल फ्रिक्वेंसी ऑफ द कैरियर इज वेरीड, जो फ्रिक्वेंसी ऑफ कैरियर सिग्नल क्या है FM सिग्नल में वेरीड होती है। सो देयर आर मैनी वेरिएशन इन एम्पलीट्यूड ऑफ द रिसीव्ड वेव, जिसके कारण क्या, रिसीव वेव में काफ़ी सारे क्या होते हैं हमारे वेरिएशंस होते हैं। इट इज़ ड्यू टू द नॉइज और इंटरफ्रेंस इन द कम्युनिकेशन चैनल, और ये किस लिए होते हैं, नॉइज और कम्युनिकेशन चैनल के कारण होते हैं। उसके बाद बात करते हैं FM रिसीवर इन आयाम सीमा का उपयोग आयाम विविधताओं को हटाने के लिए किया जाता है। प्राप्त मॉड्यूलेटेड तरंग को क्लिप करके सीमा ऐसा करता है, FM सिग्नल में बाकी आवृत्ति भिन्न है, इसलिए यदि प्राप्त तरंग को आयाम की कोई भिन्नता है तो उस पर संचार चैनल के शोर या हस्तक्षेप का कारण है। तो इन आयाम विभिन्नता को आयाम सीमाओं द्वारा हटा दिया जाता है। उसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या, प्री इम्पेसिस डन, मतलब प्री इम्पेसिस कब किया जाता है, फॉर बूस्टिंग और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल वोल्टेज, फॉर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एट हायर फ्रिक्वेंसी इन FM बिफोर मॉड्यूलेशन, ऑल ऑफ अबव। बिल्कुल सही है, प्री इम्पेसिस हमेशा हम बिफोर मॉड्यूलेशन करते हैं, पहली चीज़ तो ये याद रखनी है। दूसरी क्या है, वो बूस्टिंग करते हैं किसको, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल वोल्टेज को, कहाँ पे, जो हायर फ्रिक्वेंसीज पर, फॉर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एट हायर फ्रिक्वेंसी। हायर फ्रिक्वेंसीज पर हमारा जो सिग्नल टू नॉइज रेशियो वो बहुत कम होता है, जिसलिए हम हायर फ्रिक्वेंसी उसको क्या करते हैं, बूस्टअप करते हैं, और उस बूस्टिंग को हम क्या बोलते हैं, प्री इम्पेसिस। इट इज डन बिकॉज द नॉइज लाउडर एट हायर फ्रिक्वेंसी, जो नॉइज होती है वो हायर होती है किस पर, लाउडर फ्रिक्वेंसी को। सो प्री इम्पेसिस इज डन बिफोर द नॉइज एडेड इन द कम्युनिकेशन चैनल, और उसको हम पहले ही कर देते हैं, क्योंकि ये नॉइज जब तक ऐड हो उससे पहले, अगर हमने पहले नहीं किया तो बाद में जो नॉइज हो जाएगी तो नॉइज भी क्या हो जाएगी, दोबारा से नॉइज में बूस्ट हो जाएगी, तो इसलिए नॉइज की क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी। उसके बाद डी एम्पेसिस प्री एम्पेसिस का जस्ट रिवर्स है, इज रिस्टोरिंग द ओरिजिनल सिग्नल पावर। अगर वो बूस्टिंग करता है तो ये क्या है, रिस्टोरिंग करता है ओरिजिनल सिग्नल को। इट इज़ डन एट द डिटेक्टर आउटपुट ऑफ द सिग्नल रिसीवर, ये हमारे आउटपुट पे होता है किसके पे, रिसीवर पे, और वो जो प्री एम्पेसिस होता है मेरे ट्रांसमीटर पे, किसके पे, ट्रांसमीटर पर। और इन द इज द इन्वर्स प्रोसेस ऑफ एम्पेसिस, तो हम इसमें भी कह सकते हैं जो डी एम्पेसिस के ये चारों के चारों पॉइंट हैं वो क्या है मेरे, राइट हैं।
क्यों? क्योंकि ये रिस्टोरिंग भी करता है, डिटेक्टर एंड पर करता है रिसीवर के, और ये क्या है, इन्वर्स प्रोसेस है प्री एम्फेसिस के, जबकि प्री एम्फेसिस उल्टा करता है। प्री एम्फेसिस हमारे सिग्नल को क्या करता है, बूस्ट करता है, और किस पर होता है, ट्रांसमीटर पर होता है। ठीक है, उसके बाद होगा क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द डेविएशन ऑफ एन एफएम सिग्नल व्हेन इट पास थ्रू द मिक्सर। ऑलरेडी कर चुके हैं कि डेविएशन पे